हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है टैरो विद शगुन में। और आज मैं आपके लिए पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ लायंस गेट पोर्टल के लिए, जो कि 8-8 होता है। और ये कुछ वक्त के लिए खुला रहता है गाइस। और ये पोर्टल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। आज हम चेक करेंगे कि ये पोर्टल आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस ला सकता है और लाने वाला है। तो इसी से रिलेटेड हमारी रीडिंग रहेगी। और मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स हैं रिगार्डिंग आपको कैसे रीडिंग अवेल करनी है। आप मुझे डोनेशंस कैसे सेंड कर सकते हैं, उसका लिंक भी वहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप डोनेशन या पे आउट नहीं करना चाहते हैं तो यू कैन मेक माई अमेज़ॉन विश लिस्ट में जा कर के आप मुझे कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम स्टैम्प्स के लिए बताया होगा। कमेंट्स में मैं आपके लिए टाइम स्टैम्प्स डाल दूँगी ताकि आप हर एक रीडिंग के लिए अपना जंप कर सकें। मैंने यहाँ पे रीडिंग के लिए पहले ही पाइल्स सेट कर लिए हैं। यहाँ पे 3 स्टोन्स हैं। पहला स्टोन है ये एमेथिस्ट। आई होप आपको विजिबल हो, इसका कलर पर्पल है। और देन हमारा स्टोन है ये ग्रीन स्टोन, ये है रेड स्टोन। हम पहले 3 ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, उसके बाद आप पाइल चूज़ कर सकते हैं और हम अपनी रीडिंग पाइल्स के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आपको ब्रीद इन करते हुए पॉजिटिविटी को अंदर खींचना है और नेगेटिविटी को बाहर फेंकना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ब्रीदिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, breathe in, breathe out, breathe in, hold, hold, breathe out। सो गाइज, मैं आपको कनेक्शन बनाने के लिए इस रीडिंग के साथ में, ताकि आप एक करेक्ट पाइल चूज़ कर सकें, इसीलिए मैं ये ब्रीद इन ब्रीद आउट कराती हूँ, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स स्टेट माइंड से अपनी पायल चूज़ करें और बेहतरीन रीडिंग ले सकें। पायल्स मैंने यहाँ पे पहले ही बना लिए। इसमें हम एंजल आंसर्स देखेंगे और मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे या जो भी आप चाहते हैं पाना, उसकी मैनिफेस्टेशन हम कैसे करें। तो हम कार्ड्स के थ्रू वो देखेंगे कि आपको कैसे अपनी एनर्जी से उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट पायल से, जो कि है हमारी पर्पल एमेथिस्ट, ये वाली। मैं इन पायल्स को साइड में रख देती हूँ। हम टैरोस ले लेते हैं पहले। एट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको आपके कार्ड्स विजिबल हो। नाउ इट्स ओके। टेम्परेंस, Sun, Eight of Cups, King of Wands,
intensity, one of keys, seven of forces। बाकी हम एंजल मैसेजेस और मैनिफेस्टेशन कार्ड्स बाद में लेंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी पाइल में क्या है फर्स्ट पाइल के लिए। सो गाइज़, मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जो चेंजेस आने वाले हैं कि आपकी जो भी अगर मैं फर्स्ट रोमांस को लेकर के चलूँ तो यहाँ सॉरी गाइज़, मैं स्टार्ट कर रही थी फर्स्ट पाइल की रीडिंग और यहाँ पे मुझे फायर एनर्जी बहुत दिख रही है। मुझे आपका साइन हो सकता है एरीज़ हो, लियो हो या फिर सजिटेरियस हो। सो पॉसिबली बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है और ये लोग बहुत ज़्यादा पैशनेट है। मेरे फर्स्ट पाइल के जो भी व्यूअर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ हर काम करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 2 बार ही आया हुआ है। सो बहुत अच्छे से अपने हर चीज़ को हैंडल करते हैं। और अभी फ़िलहाल के लिए जो मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं वो मोस्टली लव लाइफ में नज़र आ रहे हैं और कुछ चीज़ें हो सकता है वर्क प्लेस में भी आपको चेंजेस देखने मिले। लव लाइफ में मैं कहूँ तो जो पीछे छूट गया है आपका या अनफुलफिल्ड लव रिलेशनशिप है जिसको आप कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या आपका ब्रेकअप हो गया है, ऑल ऑफ अ सडन यूनियन नहीं हो पाया है, तो उसके लिए आप बहुत जल्द एक्शन लेंगे या आपके काउंटर पार्ट एक्शन लेंगे आपकी तरफ। हालांकि मुझे बहुत सारे सीक्रेट्स इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हैं और उन सीक्रेट्स की वजह से आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो क्लियरली कम्प्लीटली आपके सामने पूरे तरह सही तरीके से नहीं आ रहे हैं। तो आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो गई है इस टाइम पे और इस चीज़ की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आप फेस कर रहे हैं वो बहुत ही हाई इंटेंसिटी का है। लाइक आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो रखे हैं अभी फ़िलहाल के लिए और आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते अपने पार्टनर से रिलेटेड। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या स्टेप लें, क्योंकि ये जो भी रिलेशनशिप आपका रहा है ये कहीं ना कहीं अनइक्वल गिव एंड टेक का रहा है और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं अपने पार्टनर के साथ में। कुछ कन्फ्यूजन्स आपके मन में बनी हुई हैं, हालांकि इमोशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। इसी वजह से मैं ये कहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हर चीज़ से बिलोंग करते हैं और आपके कारोबार में बिलोंग करते हैं, आपके इमोशनल प्लेन पे बिलोंग करते हैं। तो आप दोनों एक साथ या तो आप वर्क प्लेस में मिले होंगे, आई एम श्योर, और वर्क प्लेस में मिलने की वजह से जो चीज़ें हैं वो काफ़ी डाइसी हैं, क्योंकि आपको रोज़ उन्हें फेस करना पड़ता है और आप परेशान हो जाते हैं उनकी शक्ल देख करके कि अब मैं इसके साथ में क्या करूं या क्या मैं स्टेप लूं, बिकॉज जो सीक्रेट्स हैं वो रिवील कर ही नहीं रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कंटेन्ड पर्सन है और बहुत ज़्यादा उनका थ्रोट चक्रा मैं ब्लॉक देख पा रही हूँ यहाँ पे मैं कहूँगी गाइस कि अगर आप कोई भी रिलेशनशिप बनाते हैं या उसमें पैर रखते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से, मीन्स जो आपने इतना वक्त दिया है किसी पर्सन को, तो बहुत ही सावधानी से आपको जज करना है और जस्टिस आपको ज़रूर सर्व होगा अगर वो चीट करके गए हैं आपको, क्योंकि मैं यहाँ रूट चक्रा और पैशन बहुत ज़्यादा देख रही हूँ इस रिलेशनशिप में। तो पैशनेट फीलिंग्स इतनी हाई हैं कि मुझे हालांकि इस रिलेशनशिप में आप ही की विक्ट्री दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आपकी उनसे बात नहीं भी हो रही है और काफ़ी लंबे टाइम से शायद आप ही नहीं उनसे बात करना चाह रहे हैं, और अगर आप कर भी रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि उन्हीं सेम इमोशंस के साथ में आप उनसे अटैच हैं जैसे कि शुरू में थे। बहुत ज़्यादा फिज़िकल रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग था जो कि अब काफ़ी कम हो चुका है और आप चाहते हैं कि इसको कोई एक्शन के साथ में फिनिश किया जाए, इसको कोई रास्ता दिखाया जाए इस रिलेशनशिप को।
वर्क प्लेस को तो मुझे वर्क प्लेस में तो कुछ ऐसा नज़र आ ही नहीं रहा है कि जो कि बहुत गलत हो। बाकी आप अगर कोई पेपर साइन करते हैं या आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप उसको अच्छे से थॉरली रीड कर लें। उसके बाद ही आप उसको एक एक डिटेल्स को रीड करके ही आप उससे साइन कीजिए। रेस्ट मुझे हेल्थ परफेक्ट दिखाई दे रही है स्पाइल वाले की, और रोमांस से रिलेटेड मुझे काफ़ी तकलीफ़ें हैं ना आते हुए नज़र आ रही हैं। फर्दर फ्यूचर में मैं चाहूँगी कि आप जो भी डिसीजन लें अपने पार्टनर को लेकर या अपने खुद को लेकर के, तो मेक श्योर कि वो जजमेंट दोनों को सूटेबल हो, बैलेंस जजमेंट हो। ये ना हो कि आप अपनी तरफ सिर्फ सोच लें, अपने पार्टनर को भूल जाए, या अपने लिए भूल जाए और पार्टनर के लिए खाली सोचना शुरू कर दें। देखिए जो भी आपके सीक्रेट्स हैं या आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है या आप बहुत इमोशनल हैं, तो उन इमोशंस को साइड में रख के आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, हर चीज़ को बहुत बारीकी से हर चीज़ को देख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके मेंटल टेंशन का कारण मेन यही है। तो इतना एनालिसिस अगर आप किसी को करते हैं तो माइंड को पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। तो पैरालिसिस ना करें अपने दिमाग को, और थोड़ा सा रिलैक्स करें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ख़राब हो, और अगर किसी में कुछ कमी है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्यार से हर चीज़ का बदलाव हो सकता है, और रादर देन कीपिंग क्वाइट, आपको बातचीत में ज़्यादा उस चीज़ को आपको बढ़ावा देना चाहिए अपने अंदर। क्योंकि मुझे जो लगता है मेरे पायल के व्यूअर्स जो हैं वो बहुत कम बोलते हैं और सोचते बहुत ही ज़्यादा हैं। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा सोचें ना, और थोड़ा सा बोलने की तरफ अपना ध्यान दें, तो चीज़ें बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगी। ये पायल के जो लोग हैं वो मेजरली मैं कहूँगी कि बहुत पैशनेट हैं, हर चीज़ के अंदर अपना जी जान डाल देते हैं जब भी कोई काम करते हैं। ये होश खो देते हैं, इतना इंटेंस होता है इनका वर्किंग टाइप कि ये मतलब भूल जाते हैं कि ये कहाँ पर है। तो गाइज़ थोड़ा सा बैलेंस करके चलिए, बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड इन यू, क्योंकि बैलेंस के बिना आप कुछ चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, कुछ आप पकड़ लोगे, कुछ आप आगे बढ़ जाओगे, और आप समझ नहीं पाओगे कि गलतियाँ आपसे कहाँ हुई हैं। इस पाइल में मैं लॉस ऑफ इमोशंस बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो इमोशंस को लॉस ना करके आप प्रैक्टिकल थोड़ा कम हो करके इस रिलेशनशिप या अपने कारोबार को थोड़ा सा डील कीजिए। क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है नेचर वाइज, आपको थोड़ा सा इमोशन इन्वॉल्व करने की बहुत ज़रूरत है। आप बहुत सीक्रेटिव हैं माइंड से, आप कोई चीज़ अपने अंदर बैठा लेते हैं तो उस चीज़ को निकाल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहती हैं बातें आपके अंदर। कोई बात अगर आपको लग जाए या चुभ जाए तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है सिचुएशन, और आप उसको हैंडल कर तो लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैलेंस जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। लोग आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देखते हैं, आपको इमोशनली कोई सपोर्ट नहीं है, और इस वजह से आप बहुत अकेलापन फील करते हैं। हालांकि आप अपने आप में बहुत कंप्लीट पर्सन हैं, यू आर जस्ट लाइक अ किंग, बट स्टिल भी किंग को भी अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए, उसको अपना दरबार चाहिए, उसको अपने सिपाही चाहिए, अपनी प्रजा चाहिए। तो हर एक एस्पेक्ट के साथ ही वो किंग बनता है, राइट। तो आपको यही देखना है कि आपको अपना जो स्टेप बाय स्टेप अपनी ग्रोथ करनी है। आने वाले टाइम में आपकी बहुत जल्दी ग्रोथ होगी, लेकिन डीपली ग्रोथ करने के लिए आपको अपना नेचर बैलेंस करना पड़ेगा। विक्ट्री आप ही की होगी, और ये इंटेंसिटी जो है ना, आप जो हर चीज़ बहुत डीपली फील करते हैं और स्ट्रक हो जाती है आपके माइंड में, वो भी कम होगी अगर आप ये बैलेंस मेंटेन करेंगे इमोशन और प्रैक्टिकलिटी का। तो अब इस पाइल के लिए लव रीडिंग में देख लेते हैं क्या है। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में आने वाली ज़िंदगी में, और बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशंस ही होंगे ये जो भी होंगे। अगर आप पिक्चर को ध्यान से देखें तो बहुत सारे कल्प वृक्ष अलग अलग फॉर्म में है ना बनते जा रहे हैं। तो देख लेते हैं। लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads.
देखिए यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहा है कि ये शिफ्टिंग साइकिल्स जो हैं ये इसको रेजिस्ट ना करके आप एक माइंडसेट में कैद ना हो करके आप है ना अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते चलें, नेचुरल फ्लो के साथ इस ज़िंदगी को जिए। और आपको नहीं पता कि आपको क्या सरप्राइजेस दे जाए लाइफ, राइट। तो अब हम देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई भी है ना, मैंने कहा ना पेपर अगर आप कोई भी साइन करते हैं या आप कोई भी जजमेंट बनाते हैं तो पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप छूट जा रहे हैं। कुछ चीज़ों में है जो कि हिडन है, जो आपको पता नहीं है। आप डिसीजन ऐसे ही जल्दबाजी में ना लें, बहुत सोच समझ के लें। और अगर आप कारोबार में भी कोई नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट करने वाले हैं तो उसके लिए भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन की नॉलेज ज़रूरी है, ठीक है। हमारी एफर्मेशंस देख लेते हैं क्या हैं। आई चूज़ टू बी सुपर अट्रैक्टर एंड हैव अनवेवरिंग फेथ इन द यूनिवर्स। देखिए आप बहुत ही खूबसूरत अट्रैक्टर हैं, लेकिन आपको अपना फेथ जो है ना यूनिवर्स में बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है ना कहीं कहीं सोच लेते हैं कि यूनिवर्स जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकली चलता है, मेरे को सब समझ में आता है और जो है वो 3D है या 5D है, बट ऐसा नहीं है गाइस। कभी कभी हमें है ना 1D में जाकर के भी चीज़ों को देखना पड़ता है, हमें थॉट से भी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। और हमें अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए दोनों चीज़ों का बैलेंस चाहिए। 5D में जीते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, बट 5D से हट करके आपको अट्रैक्ट करने के लिए जो भी अबंडेंस है अपनी लाइफ में, उसके लिए आपको बहुत ज़बरदस्त सुपर अट्रैक्टर और अनवेवरिंग फेथ, मतलब ना खोने वाला फेथ ऐसा चाहिए आपको अपनी लाइफ में। अपने पे भरोसा रखें, अपनी जजमेंट पे भरोसा रखें, लेकिन सब कुछ सोच समझ के करें। मैनिफेस्ट करने के लिए लिटिल लग्जरीज जनरेट लग्जरियस एक्सपीरियंसेस एंड सराउंडिंग्स। ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा ना आप बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हैं नेचर में, तो आपको ना लग्जरीज़ और बहुत हाई लेवल की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो लग्जूरियस एक्सपीरियंसेस और सराउंडिंग्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी लग्जरीज ही हो। गाड़ी है तो मर्सिडीज़ ही हो या BMW ही हो तो ही आप है ना उसको लग्जरी मानेंगे, ऐसा नहीं है। यू शुड बी ओपन टू एवरीथिंग, क्योंकि छोटी छोटी खुशियों से ही हमारी बड़ी खुशियाँ बनती हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप सिर्फ एक हायर एम लेकर के चलते हैं, जिसकी वजह से आप स्टक हो जाते हैं। और वही हायर एम जो है ना कहीं ना कहीं यू वांट टू बी विक्टोरियस इन एवरीथिंग। और देखिए अगर हम कहें कि पिरामिड से एक दिन में बन गए थे, तो ऐसा नहीं था गाइस। उनको बनाने में भी कई सदियां लग गई थी उन लोगों को, पुराने लोगों को, लेकिन जब वो बनी तो इमेंस ऐसी मैसिव स्ट्रक्चर जो थे वो आज तक भी देखने नहीं मिलते हैं। तो आपको भी ऐसे स्लो ग्रोथ के साथ जाना है। यहाँ पे जैसे बोला उन्होंने, गो विद द फ्लो यू विल बी सरप्राइज विद द नेचुरल फ्लो आपको लेना है और अननेसेसरी स्ट्रेस को नहीं पालना है। जो भी चेंजेस आते हैं आपके वर्क प्लेस को लेकर के या आपकी लव लाइफ को लेकर के, उसको बहुत सोच समझ के चलना है और अपनी विक्ट्री आंखों के सामने देखनी है, क्योंकि आप ही हैं जो उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके लिए अट्रैक्ट नहीं कर सकता उसको। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, आपके अंदर बहुत फायर है हर चीज़ को लेके, उस फायर को ज़िंदा रखिए, लेकिन सोच समझ करके ही आगे बढ़िए। यही मेरा एडवाइस है और यही लिटिल ट्रांसफॉर्मेशंस आपके पास आ रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी अट्रैक्टिव पावर पे, अपने फेथ पे ध्यान देना है। और जितनी भी जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के ही आगे बढ़ें। एकदम से जंप ना करें, बैलेंस करके चलें हर चीज़ को। यही आपके लिए एडवाइस है। तो ये थी मेरी फर्स्ट पैल। चलते हैं आप सेकंड पैल की तरफ। जिन्होंने ये चूज़ किया था गाइस सेकंड पैल में ग्रीन का स्टोन, उनके लिए ये रीडिंग है। हम ये बाद में लेंगे ये कार्ड्स, पहले टैरोस देख लेते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Pentacles, Four of Pentacles, Seven of Pentacles,
6 of Wands, Queen of Wands, 6 of Swords, 9 of Cups, Maturity, the Akashic Library, and the Scribe, number 12. ओके गाइस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा पेंटिकल्स एनर्जी का है। तो आप अर्थ साइन हो सकते हैं, और आप फायर साइन भी हो सकते हैं, और आप एयर साइन भी हो सकते हैं। तो अर्थ साइन मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है यहाँ पे। तो अर्थ साइन में हो सकता है आप टॉरस हो, वर्गो हो, या फिर कैप्रिकॉर्न हो। और फायर साइन भी मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा। तो आप लियो, एरीज और सैजिटेरियस हो सकते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि इस पायल के जो लोग हैं वो अगर मैं रोमांस का अगर मैं बात स्टार्ट करूँ रोमांस से रिलेटेड, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये जो रुकना है और वेटिंग का टाइम है, ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आप इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं। मुझे ये जो रिलेशनशिप आपका नज़र आ रहा है तो कुछ नहीं तो 6 या 7 ईयर्स पुराना है। आप इसको मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं मैरिज में, बट हो नहीं पा रहा है। चीज़ें थोड़ी सी अटकी हुई नज़र आ रही है मुझे इस पाइल के लोगों के लिए। और ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस एक मेजर रोल एक पर्सन जो कि लेडी है उसका मुझे दिखाई दे रहा है इस पाइल में। आपके पार्टनर में मैच्योरिटी का लाक हो सकता है। और गाइस, जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर या तो मैरिड हैं या फिर आप मैरिड हैं इस रिलेशनशिप में, और जिसकी वजह से ये अधूरा बन के रह गया, ये रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। आपके पार्टनर अगर मैरिड नहीं है तो मैरिज जैसा कमिटमेंट उन्होंने किसी के साथ में किया हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं कि इसको फर्दर मटेरियलाइज़ करें या नहीं करें मैरिज के अंदर, इस पार्टनरशिप को, इस रिलेशनशिप को। और वो बार बार अपनी मेमोरीज़ में जाते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे का पास ज़रूर सोचते हैं। ये आप मटेरियलाइज़ करना चाहते हैं बट वो हो नहीं पा रहा है। तो मुझे अब जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में होते हुए कि ये जो रिलेशनशिप है आपका उनके साथ में, ये पूरी तरह से मटेरियलाइज होगा, और जो भी उनके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म होकर के आपकी तरफ आएंगे। वो मुझे जो उनका अटका हुआपन दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दिमाग में स्टक है उन पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के, वो मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे और आपकी तरफ वो खुल कर के आएंगे, वो सारी बातें छोड़ कर के आएंगे। वो ये सोच कर के आएंगे कि आप ही एक लास्ट उनके लिए वन एंड ओनली हैं और कोई भी नहीं है। हालांकि वो आपको बहुत एडमायर करते हैं, वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा ही मेजर है। ये कमिटमेंट मैं सिर्फ अनमैरिड लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैरिज में भी कभी कभी कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लाइक आप मैरिज में क्यों हैं, किस लिए हैं, वो आपके पार्टनर भूल जाते हैं कभी ना कभी। तो इस पाइल के व्यूअर्स को मैं कहूँगी कि आपको हीलिंग करने की अपनी बहुत ज़रूरत है। आप नेचर से अपनी हीलिंग कर सकते हैं। आप ग्रीन फूड को ज़्यादा इंटेक कीजिए, आपकी हेल्थ भी काफ़ी सफ़र कर रही है, मेंटल हेल्थ अगर मैं कहूँ तो ग्रीन जूसेस, पानी वगैरह बहुत पीजिए। आपको एक्चुअली में आपको कुछ मॉइस्चर की ज़रूरत है बॉडी के अंदर में, जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी आपके होराइजन्स जो है ना बहुत अनक्लियर्ड हैं, अभी फेज हो रखे हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्हें अनफेस करने के लिए ना आपको खुद को पैशनेट बनना पड़ेगा अपने लिए, बिकॉज अभी तक आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स, और अभी भी है ना उन्हीं पे फोकस है कि वो कब आएंगे, वो क्या करेंगे, वो बात करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझसे कमिटमेंट करेंगे नहीं करेंगे, या जो भी मेरी मैरिज है वो कैसी रहेगी, आगे पता नहीं क्या कुछ सेटलमेंट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। आपको इस बात पे ध्यान देना है। अब देखिए, दुनिया में जो भी होता रहेगा उससे कोई आपको मतलब नहीं है, ठीक है। आपको अपनी स्टोरी अपने आप लिखनी है, ठीक है।
कोई आपके लिए है ना उसको राइट नहीं करेगा। आप बार बार दोहराते जाएंगे, वही पैटर्न्स दोहराते जाएंगे अगर आप अपने पे ध्यान नहीं देंगे तो। क्योंकि आपको खुद में अंदर जा कर के सोचने की ज़रूरत है। अगर आप देखें तो ये आकाशिक लाइब्रेरी है, मीन्स जो आपके कार्मिक एनर्जीज़ हैं वो अपने पार्टनर से कंप्लीट होने पे हैं, लेकिन अगर आप उसको हील नहीं करेंगे तो बहुत लंबा टाइम ले लेंगे। तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि मैंने इतना दिया है इस रिलेशनशिप को, पता नहीं मेरा क्या होगा, पता नहीं ये कभी है ना मटेरियलाइज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, ये एक राह पे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो इसको भूल करके आप है ना अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। जिस दिन आप अपने आप को समझना शुरू कर दिया, आपको अपने आप से प्यार होने लग गया ना गाइस, तो आपके पार्टनर आपको कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। वो कमिटमेंट करने पे मजबूर हो जाएंगे, वो इतने डेस्परेट हो जाएंगे कि आप उन पे ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वो आप ही को तरफ आप ही की फेस की तरफ देखते रहेंगे कि कब आप उनसे बात करें, कब आप उनसे मिलें, कब आप उनसे है ना बातें हों आपकी। तो आपको किसी को कैद नहीं करना है, ठीक है। किसी को हम कोई लालच दे करके हम किसी को टाई अप नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरह का लालच हो, वो चाहे इमोशंस का लालच हो या फिज़िकल रिलेशनशिप का लालच हो, तो उसको छोड़ करके जो भी लेडी है जिसके साथ में वो इन्वॉल्व है या उनके ऊपर जिनका इन्फ्लुएंस है, वो जो है वो लेडी वो बहुत मेच्योर, और ये सिर्फ मेच्योरिटी उनके दिमाग की मैं नहीं कहूँगी कि वो सिर्फ दिमाग से मेच्योर होंगी, बेसिकली वो शरीर से भी हो सकता है मेच्योर हो, और वो लेडी जो है वो उनके दिमाग को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। तो आपको ये देखना है कि उनका कंट्रोल कैसे लूज़ कराया जाए, और कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस ना हमको कंज्यूम कर लेते हैं, और जब हम अपने इमोशंस में कंज्यूम हो जाते हैं ना तो हम सही से जज नहीं कर पाते, सही से चीज़ों को बना नहीं पाते हैं, हम उनको क्लैरिटी नहीं ले पाते हैं। तो वो मैच्योरिटी लेवल आपको गेन करना है। आप कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है मिरर में कि मैं क्या हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस इस रिलेशनशिप में कहाँ है, और मुझे कोई कैसे पूछेगा। देखिए गाइस, जब हम अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्स को हाई कर लेते हैं ना, अपने पार्टनर से ऊंचा कर लेते हैं, तो वो बातें जो है ना वो पैरेलल होना शुरू हो जाती हैं, वो ऊपर नीचे नहीं रह जाती हैं। तो गिव एंड टेक भी पैरेलल होना शुरू हो जाता है। तो आपको यही करना है, आपको अपनी वाइब अपने पार्टनर से ऊंची करनी है। अब अभी आपके पार्टनर की वाइब ऊंची है, वो कहाँ से वो वाइब लेके आ रहे हैं, किसी से इन्फ्लुएंस होकर के उस एनर्जी को लेके आ रहे हैं या नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, एनर्जी चक्र बहुत ईजीली वर्क करते हैं। जब आपकी वाइब अपने पार्टनर से हाई हो जाएगी तो आपके पार्टनर आपको क्रेव करेंगे, और अगर आपकी पार्टनर की वाइब आपसे लो हाई रहेगी तो आप उनको क्रेव करेंगे। रनर और चेजर की सिचुएशन बनी रहेगी, जो कि आपको नहीं करना। आपको उनसे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, उनसे स्टेबल कमिटमेंट चाहिए कि वो इस रिलेशनशिप में कम्प्लीटली कंज्यूम हो, और आपके साथ मिल कर के हर एक स्टेप लें, हर एक चीज़ों को आपके सामने खोल के रख दें, और आपसे बात करें, हर चीज़ को लेकर के डिस्कशन करें। तो ये जब चीज़ें होती हैं ना, तो आपकी पैरेलल होने के बाद ही होती है। तो आपको अपने वाइब्स उतने हाई करने पड़ेंगे जितने कि एटलीस्ट आपके पार्टनर के हैं। अगर आपके उससे ऊपर है तो डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, कोई भी भीड़ में आपको नहीं देख रहा है ना। भीड़ में आपको इसलिए नहीं देख रहा है क्योंकि आपके पार्टनर अपने में कंज्यूम्ड है, और आप अपने आप ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप अपने आप को बहुत ही लूज एंड आउट कर रखा है आपने। तो आप देखिए, कोशिश कीजिए कि आप वापस से अपने पे ध्यान देना शुरू करें, और इस मैच्योरिटी लेवल को लेके आएँ, कंज्यूम ना हो अपने इमोशंस में। वर्क रिलेटेड अगर मैं कहूँ तो ये चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो भी जॉब है जिसमें भी आपने बहुत अच्छा पुटअप किया है, वो बहुत अच्छी विक्ट्री आपको मिलने वाली है, बहुत पावर आपको प्रोवाइड होने वाली है उस रिगार्ड्स में। मुझे रोमांस में भी हैप्पीनेस बदलते हुए नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा संपूर्ण बनना पड़ेगा, आपको कंप्लीट बनना पड़ेगा, आपको पैशनेट बनना पड़ेगा, आपको इमोशनल बनना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। आपको अपने मैनिपुलेटिव बनने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, बट आपको अपने इमोशंस को फुल कंट्रोल करना पड़ेगा। तो तभी आप है ना कुछ गेन कर पाएंगे। और अगर मैं हेल्थ को लेकर के कहूँ तो इस
पायल की हेल्थ जो है वो परफेक्ट है अभी फ़िलहाल के लिए, लेकिन कभी कभी बीच बीच में थोड़े बहुत झटके इनको मिलते रहते हैं, और कोई चेंजेस मुझे एज सच मेजर दिखाई नहीं दे रही हैं। सिर्फ वर्क प्लेस को अगर मैं लेके कहूँ तो हो सकता है इनका प्रमोशन हो जाए, और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी सक्सेस हो जाए, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी मुझे कंप्लीट होते नज़र आ रही है। बट आपको रिवीजन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो, और अगर आपकी प्रमोशन होती है तो आपको हर एक के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, डोमिनेटिंग ना बन करके आपको एक स्वीट लविंग लीडर की तरह की रोल निभाना पड़ेगा। सो बी मैच्योर, क्योंकि आपके पास ऐसा रोल अभी जल्द ही आने वाला है कि जहाँ पे आपको बहुत सारी मैच्योरिटी की ज़रूरत पड़ेगी। सिंगल्स के लिए मैं कहूँगी कि ये कंप्लीट होने वाला आपका जो साइकिल है, और कहीं ना कहीं आप दोनों का यूनियन भी मुझे दिखाई दे रहा है स्माइल में। देख लेते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। वेट, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी वेट कीजिए, अभी डिवाइन टाइमिंग थोड़ा सा दूर है, और जल्दी वो आपके पास आ जाएंगे और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू दैट दे आर लेटिंग ऑन। और कोई सीक्रेट एडमायरर है हमारे इन व्यूअर्स का, जो कि रेगुलरली उनको वॉच करते हैं, देखते हैं। हो सकता है वो सिंगल पर्सन हो और आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो आपके गुड डीड्स के लिए, आपके अच्छे कर्मों के लिए। तो वो सीक्रेट एडमायरर हो सकता है आपकी लाइफ में आ जाए। मुझे हो सकता है आपके पार्टनर भी आपको सीक्रेटली है ना वॉच करते हो सकता है वो आपको आपके मैसेजेस देखते हो, सीक्रेटली आप पे नज़र रखते हो, स्टॉक करते हो आपको ऑनलाइन, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। अफर्मेशन देख लेते हैं हम। द यूनिवर्स पावरफुली रिस्पॉन्ड्स द इंस्टेंट आई रियलाइन विद लव। तो यूनिवर्स जो है वो उसके साथ है जो कि यूनिवर्स को समझ पा रहा है। लाइक मैंने कहा ना, फेदर है, देखिए फेदर का मतलब ही है कि आपको फ्लाई करते रहना है, आपको अपनी वाइब्स को इतना हाई रखना है कि आपके पार्टनर सोचे कि आपके अंदर इतनी पावर कहाँ से आई है। तो पावरफुली रिस्पॉन्ड यूनिवर्स तभी करेगा जब आप रियलाइन हो जाएंगे लव के साथ में। किसके लव के साथ में? सेल्फ लव के साथ में। तो आपको सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको वेट करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाए हैं अपना वर्थ क्या है। तो आपको उस पावर को क्रैक करना, डीकोड करना है, तभी आप इस लेवल पे पहुंच पाएंगे और आपके पार्टनर आपके नज़दीक आ पाएंगे। फिलोसोफर स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन ऑफ विशेस गोल्स बाय हार्नेसिंग यूनिवर्सल एनर्जी। आप देख पा रहे होंगे। तो आपको अगर अपना फिलोसोफर स्टोन्स की तरह आपको अपनी मैनिफेस्टेशन और विशेज़ और गोल्स मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको यूनिवर्स से एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी। यूनिवर्स का साइन है कि आप अपने आप को समझें और इस चीज़ पे ध्यान दें कि आपके अंदर क्या छुपा हुआ है। रादर देन किसी और पे फोकस करने की बजाय, आप बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, आप अपने पे फोकस कीजिए। यही यूनिवर्स आपको कह रहा है, तभी आप एक मैनिफेस्टेशन कंप्लीट कर पाएंगे अपनी यूनिवर्सल एनर्जी की। ठीक है, जो आप एक्चुअल में आपका जो हायर सेल्फ है उससे आपको कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा नीड है। हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने का मतलब है, हमारे सोल के 2 लेवल्स होते हैं गाइस, ठीक है। एक होता है हमारा लेवल जिसमें हम अभी फ़िलहाल जी रहे हैं, और एक होता है हमारा हायर सेल्फ। दोनों को मिलाने के लिए हमें बहुत सारा इनर वर्क करना पड़ता है, और जो कि हर सोल को करना पड़ता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करके इस अर्थ पे लैंड करती है। सॉरी गाइस। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स रिपीट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होती हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ये टफ़ है आपके लिए। आपकी हायर सेल्फ आपको जानती है कि आप क्या अचीव कर सकते हैं, और उसको अचीव करने के लिए आपको थोड़ा सा इनर वर्क ज़रूर करना पड़ता है। तो मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, कुछ ग्राउंड वर्क कीजिए, जैसे कि गार्डनिंग वगैरह आप कर सकते हैं, पार्क में वॉक करना कर सकते हैं। थोड़ा सा अकेलापन ख़त्म करने के लिए नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको। तो ये थी मेरी सेकंड पायल की रीडिंग, जो कि थी ग्रीन एवेंचरिन। अब चलते हैं हम थर्ड पायल की तरफ। हाय गाइस, वेलकम टू टैरो विद शगुन। थर्ड पायल हमारी, जिन्होंने ये रेड स्टोन शूट्स किया था, ये उनकी रीडिंग है। और आज हम बता रहे हैं कि आपकी
एनर्जीज़ लायन गेट पोर्टल में कैसे चेंज होंगी, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आएंगी, उस पर हम रिफ्लेक्ट करेंगे और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में समझेंगे जो कि इससे रिलेटेड है। चलिए पहले टैरोस देख लेते हैं हम इस पाइल के। 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 of pentacles, letting go, the arc of covenant, 11 number, and the king of forces. Okay. थर्ड पाइल के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो भी अगर मैं रोमांस से रिलेटेड बात करूँ गाइस, तो आपका जो भी करंट रिलेशनशिप है ऑलमोस्ट एंडिंग पे है और कुछ भी स्टेबल चीज़ें नहीं दे पा रहा है आपको। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इस पाइल में भी। पहली वाली पायल में भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था बट उसमें मेजर नहीं था। आपकी पायल में बहुत ज़्यादा मेजर मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कोई फैमिली मेम्बर नहीं है। आपका थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस डेफिनेटली कोई डिफरेंट पर्सन है जो कि आपकी करंट पार्टनर की लाइफ में है और चीज़ें ऑलमोस्ट एंड पे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा डेविलिश एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं और जस्ट फन रिलेशनशिप है उनके लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेजरली आपकी लाइफ में मुझे देखने मिल रहा है। हालांकि अभी भी समय का पहिया घूम रहा है और ये कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के ही आएगा, लेकिन आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि आप इसको लेट गो करें इस रिलेशनशिप को, बिकॉज इट्स नॉट सर्विंग यू व्हाट यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर। तो ये जो रिलेशनशिप है इसमें फायर एनर्जी पैशन बहुत ज़्यादा है बट उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे डाइसी सिचुएशंस हैं। आपके पार्टनर को लेके कोई स्टेबिलिटी नहीं है। वो दो लोगों में बेहद कंफ्यूज हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वो क्या करें, आपके साथ या उनके साथ। तो दोनों की एनर्जी मिक्स होकर के आ रही है। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं बट कुछ मेजर रीजंस की वजह से वो आ नहीं सकते हैं। उनके पीछे पास्ट में कुछ चीज़ें रही हैं जिसको कि वो आपको बता नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इस पास्ट रिलेशनशिप से। वो नेचुरल इवेंट्स को फोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाइस अगर ये होना है तो ये हो ही जाएगा। वो एक तरह से आपके साथ एक ट्रैवल पे ज़रूर है। ये बोथ आर ट्रैवलिंग इनटू अ जर्नी बट ये जर्नी कहीं पे भी लेके नहीं जा रही है आपको। तो मैं ये कहूँगी कि आपको इस रिलेशनशिप को क्विट कर देना चाहिए और अपने पार्टनर ऐसे पार्टनर को टाटा बाय बाय कह देना चाहिए क्योंकि ये मेजर इन्फ्लुएंस जो है ना ये आपके साथ उनको रहने देगा नहीं। हालांकि यूनिवर्स की गाइडेंस यही है कि एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको काफ़ी मेजर साइंस भी दिखा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन शायद ही आप उन साइंस को उठा पा रहे हो। और बहुत ज़्यादा अगर इन केस अगर आपका मिलना भी हो पाता है तो मैं कहूँगी कि विक्ट्री मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है आपकी। शुरू में यह रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत रहा होगा, अगर मैं कहूँ तो बहुत क्लोजनेस होगी इस रिलेशनशिप में, बट लेटली बहुत चीज़ें अनस्टेबल्ड हो गई हैं और कन्फ्यूजन मेजरली आपके रिलेशनशिप में घर करी हुई है। वर्क प्लेस को अगर मैं कहूँ गाइस तो बहुत ज़्यादा पैशन है आपको अपने काम को लेकर के, लेकिन आप कंफ्यूज हैं अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में क्योंकि आप इमोशंस के साथ प्ले करते हैं तो आपका प्रैक्टिकल पार्ट छूट जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल के साथ जाते हैं तो आपका इमोशनल पार्ट छूट जाता है। तो वर्क एरिया में
अगर आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं तो पैसों को लेके काफ़ी तंगी मुझे नज़र आ रही है और मैनेजिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आप इस नए काम को शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा स्लो पेस में चलिए, ज़्यादा जल्दबाजी ना करिए, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नेचर को हिलाने की कोशिश ना कीजिए, राइट। थोड़ा सा धीरे धीरे करके काम करिए। और अगर आप किसी जॉब के लिए एम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको क्रॉस रोड्स मिलेंगे और आप 2 जॉब्स में चूज़ करने की वजह से आप समझ नहीं पाएंगे कि किसको लेट गो करें। तो कहीं ना कहीं समय का पहिया घूमता रहेगा। आपको सिर्फ मनी माइंडेड ना होकर के आपको अच्छी जॉब ढूंढनी है। मनी माइंडेड तो चीज़ों को बहुत ख़राब कर देती है, क्योंकि एक्चुअल जो वर्क प्लेस गुड वर्क प्लेस होता है वहाँ पे मनी माइंडेडनेस ना हो ना तो बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन एनवायरनमेंट में आप बहुत अच्छा कमा लेते हैं। बट अगर वहीं आप है ना सिर्फ मनी को लेकर के चलेंगे तो दिक्कतें और बहुत सारी जेलेसीज और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने शुरू हो जाएंगी, है ना। तो आपको ये लेट गो करना है। जो भी ऑफ़र आपके अभी करंटली आ रहा है आपकी लाइफ में, इसको लेट गो कीजिए। और अगर आपकी ट्रैवलिंग जॉब है तो मेक श्योर कि अभी के लिए फ़िलहाल थोड़ा कम ट्रैवल करें और कोशिश करें कि ट्रैवल में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। और अगर कुछ काम आपका बाहर का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो मुझे दिख रहा है वो भी इफ़ेक्टेड हो सकता है, बिकॉज़ एक तो हमारे बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं लाइफ की कि जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी ख़त्म हो गया है कारोबार सबका। तो उसकी वजह से भी काफ़ी सेटबैक्स देखने मिल रहे हैं। जितना है आपका, अगर आप टूरिज़्म ट्रैवल या किसी भी इंडस्ट्री में हैं तो वहाँ पे मैं है ना एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को सेव करने का एडवाइस आपको दूंगी रादर देन लुकिंग फॉर न्यू क्लाइंट्स, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान है। मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है या फिर मुझे अर्थ एनर्जी नज़र आ रही है। तो आप पैशनेट इंसान होने की वजह से आप किसी भी चीज़ को जल्द से जल्द अचीव कर लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा पैशन आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ पैसा कमाने का। तो इतनी जल्दबाजी ना करें। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनकी टेक केयर करें। क्रॉस रोड्स पे आकर के कंफ्यूज ना हो, दोनों की एनर्जीज़ को मिक्स ना करें, ना अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की और ना अपने आने वाले न्यू क्लाइंट्स की। तो ये ना हो कि आप नए को अंदर लेते लेते पुराने को भी छोड़ दें। तो मेक श्योर कि पुराना कारोबार भी आपका बेहतरीन तरीके से चलता रहे। आपकी बोरियत जो है वो ख़त्म हो जाए, उसके लिए अभी टाइम है गाइस। आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से और मैं देख रही हूँ कि आप न्यू एनर्जी की तलाश में हमेशा रहते हैं। लेकिन आपको अभी जो मल्टीटास्क आप करना चाह रहे हैं उसको थोड़ा सा होल्ड पे रख दें, क्योंकि यूनिवर्स अभी फ़िलहाल किसी का साथ नहीं दे रहा है बिकॉज़ ऑफ करोना ऑल्सो, कि बहुत चीज़ें ऐसी हैं। आप न्यू जॉब में ना शिफ्ट हों, बहुत ज़्यादा जॉब चेंज का ना सोचें। और अगर आप ट्रांसफ़र या प्रमोशन का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी अभी काफ़ी वक्त है। 2 महीने का वक्त मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो 2 मंथ्स दीजिए अपने आप को प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र के लिए। और जो भी इश्यूज़ आपके एरिया वर्क एरिया में हो रहे हैं, मुझे जो लग रहा है काफ़ी बॉस आपके हैं ना डोमिनेटिंग हैं, तो वो जो इश्यूज़ हैं ना उनको लेट गो कीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए अपने माइंड को थोड़ा हल्का कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना काफ़ी हाई है आपकी अभी फ़िलहाल के लिए। आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं हर चीज़ को लेकर के अपने वर्क एरिया पे। तो सफ़र बहुत कर रहे हैं और फिर भी आपको लेट गो करना पड़ेगा गाइस। ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी होगा बट अभी टाइम है उसके लिए। 2 मंथ्स मुझे दिखाई दे रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये आपको पेशेंस रखना सिखाएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो पॉसिबली आपको पेशेंस सीखना पड़ेगा। लुक फॉर अ साइन। तो कोई भी स्टेप लेने से पहले आप साइन देखिए कि क्या आप सही कर रहे हैं। कोई ना कोई साइन यूनिवर्स आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर आप किसी जॉब में जंप करने का सोच रहे हैं या प्रमोशन का सोच रहे हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, यूनिवर्स के साइन के अकॉर्डिंग ही चलिए। आप काफ़ी इंट्यूटिव भी मुझे नज़र आ रहे हैं ये गाइस। ट्विन फ्लेम्स या पैशन इग्नाइट्स रिलेशनशिप में ये जो रिलेशनशिप है
पैशनेट बहुत ज़्यादा है गाइस, और ट्विन फ्लेम्स, ये कार्मिक ट्विन फ्लेम्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इस पाइल के लोग। तो मेक श्योर कि ये कार्मा एनर्जी जो है आप इसको वॉश आउट करके आगे बढ़ जाएं, और न्यू पर्सन की जो कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर आपको अप्रोच करने वाले हैं, उनकी तरफ अपना ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे नंबर 11 भी है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ट्रैवलिंग में आपको वो मिल सकते हैं ट्रैवल करते हुए, या फिर कोई फ्रेंड्स आपको उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बीइंग अ फ्रेंड ओनली आप उनसे राब्ते में आएंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो इस चलते हुए पहिए को रोकना नहीं है आपने, आपको चलते रहना, मूव ऑन करते रहना है। इस ट्विन फ्लेम को निकाल करके और दूसरी एनर्जीज़ को सेट इन करना है। यही आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है अभी के लिए, जो चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। आई रिलीज टाइम एंड लेट यूनिवर्स शो मी व्हाट टू डू। सी, यहाँ पे भी बोला है कि आपको रिलीज़ करना है, आपको ये करंट रिलेशनशिप को रिलीज़ करके और ये देखना है कि यूनिवर्स आपके लिए क्या नया लेके आ रहा है। तो ये जो पैशन जो एनर्जी है ना, पैशनेट जो एनर्जी गाइस, तो देखिए ज़रूरी नहीं है जहाँ पे रिलेशनशिप में पैशन हो सिर्फ, तो वो रिलेशनशिप एक स्टेबल रिलेशनशिप का फॉर्म ले सकता है। पैशन एक हिस्सा है रिलेशनशिप का, बट वो उसका फाउंडेशन कभी भी नहीं है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी और रिलीज़ करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को, जो भी जिसमें भी आप हैं, इस जॉब को जो कि आपको बहुत तंग कर रही है। लेकिन आपको उस टेंशन को रिलीज़ करना पड़ेगा और यूनिवर्स पे हर चीज़ को छोड़ना पड़ेगा कि वो क्या करता है, आपको उसके लिए साइंस देखने पड़ेंगे। तो वन एन्चेंटेड इवनिंग, द परफेक्ट नाइट। तो सून आपकी ऐसी इवनिंग आप न्यू इंसान के साथ गुजारेंगे आने वाले वक्त में, जो कि एक परफेक्ट नाइट की तरह होगी। और आपको ऐसा लगेगा कि आपको उन्होंने एन्चांट कर लिया, आपको उन्होंने एन्चॉन्टमेंट में ले लिया, आपको मैजिक कर दिया कुछ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 लोग बैठे हुए हैं, टेंट है पूरा, और रात हो रखी है एंड 11 नंबर है। तो ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ये आपके एक्चुअल ट्विन फ्लेम है। तो आपको समझ में आएगा जब भी आपसे मिलेंगे। तो यही थी पायल 3 की रीडिंग। आई होप आपको ये रेजोनेट किए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और अगर आपको कोई कुछ रेजोनेशन हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। बाकी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के हर चीज़ देख सकते हैं, कहाँ आपको डोनेशन करनी है। और अगर आप मेरे विश लिस्ट को अवेल करना चाहते हैं, वहाँ पे जा कर के भी मुझे कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम।